हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एलियट ऑफ निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे एज पर एलियट ऑफ थ्योरी। ये आपका एक वीकेंड एनालिसिस है, तो इसके अंदर मैं आपको जो पूरा का पूरा ये जो वर्ल्ड मार्केट है ये क्या कर रहे हैं और क्या आने वाले समय में कर सकते हैं, और जो आपका दूसरा कमोडिटीज है जिसके साथ निफ्टी का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहता है जैसे कि गोल्ड या फिर जो ऑयल्स, ये क्या कर रहे हैं ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मंडे को भी क्या कर सकते हैं ये मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो पे डिस्कस करूंगा एज पर एलियट ऑफ थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बोला था कि ये जो है आपका बड़ा वाला डब्ल्यू हो गया, ये हो गया आपका एक्स और ये हो रहा है आपका वाई, और वाई इधर 15,800 के आसपास कंप्लीट होने वाले थे और उसके बाद इधर से अपवर्ड्स ये वाई कंप्लीट हो जाएगा तो 4 इधर कंप्लीट हो जाएगा तो 5 के लिए ये ऊपर जा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये 5 के लिए ऊपर जा रहा है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं ये बोल पाऊँ कि इधर से मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा होगा। तो ये अगर ऑल टाइम हाई के लिए नहीं जा रहा होगा तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तो दूसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हो सकता है कि ए बी सी मिलाकर इधर एक और एक एक्स बना दे और इसके बाद इधर से एक जेड बना दे। मतलब ये जो है डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, फिर ये वाई हो गया, फिर ये एक्स होगा और फिर हो जाएगा आपका एक जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड जो होना है वो इधर तक हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी मुझे ज्यादा लग रहा है। और ये जो एक्स बना सकते हैं कहाँ तक बना सकते हैं, मुझे जो लग रहा है ये लगभग आपका ये जो ई है इसके आसपास तक बनना चाहिए। लगभग 17,400-500 के आसपास तक मैक्सिमम बन सकते हैं अगर ये एक्स बनना है। तो अगर इससे भी बहुत ऊपर चला जा रहा है तो ये ऑल टाइम हाई के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो जगह है इधर से ऑल टाइम हाई के लिए बाई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच हो जाएगा। अगर कोई एग्रेशन दिखाना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अब ये जो जगह है 17,400-500 इसको अगर टॉप आउट करके ऊपर जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा होगा। यही एकमात्र पॉसिबिलिटी बचेगा और उससे भी बहुत ऊपर तक जाने के बाद ये एक्स बनेगा। ऐसा नॉर्मली नहीं होते। वो मैं जितने ऊपर जाएगा मैं आपको मार्केट किस वेब पे अनफोल्ड कर रहे हैं ये सब कुछ देखने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर देने का कोशिश करूंगा। तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है चलिए वो देखते हैं। इससे पिछले दिन मैंने जैसे आप लोगों को दिखा इधर साइड छोटा एक आपका एंडिंग डायगोनल जो होना था हो गया, और ये जो वाई वेव है बड़ा वाला वाई के अंदर छोटा वाला डब्ल्यू, ये एक्स के एक ट्रायंगल, और फिर ये जो वाई है ये वाला वाई भी इधर एक्चुअली खत्म हो गया। और तो डब्ल्यू एक्स वाई मिलाकर ये वाला जो बड़ा वाला वाई खत्म किया, तो ये पूरा का पूरा ये डब्ल्यू एक्स वाई मिलाकर आपका ये बड़ा वाला 4 खत्म किया। तो ये अगर बड़ा वाला 4 खत्म किया जो लगभग 15,700 या 800 पे खत्म होना चाहिए था, और उसके बाद इधर से एक स्पाइक मारकर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ये जो राइज है ये तो वही कर रहा है, लेकिन ये जो शार्प ट्रेंड है ये कब तक चलेगा इस पे मुझे डाउट है। और वो क्यों मैं बोल रहा हूँ चलिए उसको मैं एक मंथली टाइम फ्रेम में जाकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देने का कोशिश करता हूँ। अब ये हम आ गए हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये है आपका 2 घंटे का टाइम फ्रेम। तो ये दोनों को मिलाकर मैं आपको एक एनालिसिस देने का कोशिश करता हूँ। देखिए इधर जो है इसको अगर देखें बड़ा टाइम फ्रेम पर तो ये कोई भी कहेगा कि ये जो है ये आपको 1 हो गया, ये 2 होगा, फिर ये 3 4 5 ऐसे करके मार्केट ऑल टाइम हाई पे लिए चला जाएगा। लेकिन जो मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है एक दूसरा काउंट भी हो सकता है। दूसरा काउंट क्या हो सकते हैं इसको अभी जो मैं जैसे पकड़ के चलना चाहता हूँ, ये हो गया आपका 1 और ये जो हो रहा है आपका एक 2 और बी होगा, और उसके बाद ये जो है जैसे मैंने आपको बोला 17,400-500 के आसपास ये जहाँ पर ये मैंने मार्क किया तो इसके आसपास 3 और सी ये होने का एक चांस है। तो ये है आपका ए बी सी भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल रहा था करेक्टिव राइज के बारे में। तो क्या ये 5 वेव पे गया है या फिर नहीं, तो इसको अगर हम छोटा टाइम फ्रेम पर डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो है आपका वेव 1 2 ये शायद 3 हो रहा है, इसके बाद ये 4 होगा और उसके बाद ये 5 होगा। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ये 4 के अंदर क्या ये कुछ ट्रायंगल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो ये ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं। तो क्या ये हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो गैप अप हुआ है ये गैप अप नॉर्मली कहाँ पर होता है? नॉर्मली हमको पता है कि एज पर एलियट ऑफ थ्योरी ये गैप अप और गैप अप जो डाउन हो सकते हैं ये नॉर्मली होते हैं आपका वेब 3 पे। तो हो सकता है कि ये वेब 3 है तो ये 4 के अंदर क्या होते हैं एज पर एलियट ऑफ थ्योरी ये जो 4 होते हैं ना इसके अंदर एक ट्रायंगल हो सकते हैं। तो क्या ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा? क्या हो नहीं सकता ये आपका ए बी सी डी ई ऐसा कुछ हो गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? ये मुझे लग रहा है कि ये हो गए हैं और उसके बाद इधर से जो 5 है इसके लिए चला जा सकता है, उसके बाद ये फटक से नीचे आ सकते हैं। अब आपका जो भिक्स है उसकी तरफ अगर आप देखें ये भिक्स जो है अभी देखिए अभी भी 25 के ऊपर मतलब बहुत ही हाई भिक्स है पे अभी मार्केट चल रहा है, जिसके कारण ये जो आपका अप्स एंड डाउन्स मतलब ये जो गैप अप गैप डाउन जो भी है ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे राइट। जब 26 27 30 32 पे था ये बहुत ही ज़्यादा गैप अप गैप डाउन मतलब पर डे को आपको देखने को मिल रहा था। जितना आप देखेंगे आपको उतना ही गैप अप गैप डाउन और वो भी इतना बड़े बड़े मतलब 2% 2.5% तक का भी गैप अप गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा था। और अभी भी भिक्स जो है अभी 25 पे है
तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ये जो ट्रायंगल है इसको ये इधर ही खत्म हो गया, ये वेव इधर बना चुका है, इसके बाद ये जो है इधर तक चला जाए, मतलब इधर तक अगर आपका 3 वेव है, इसके बाद ये है आपका 4th वेव, तो आपका जो 5th वेव होगा वो इधर डायरेक्टली इधर मार्केट खोल जाए कहीं पर और उसके बाद उधर से मार्केट नीचे आने का कोशिश करे। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो जाएगा ABC ऐसे करके मार्केट नीचे आने का कोशिश करे, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल इज द मोस्ट ट्रिकी पैटर्न। तो ट्रायंगल को अब क्या दूसरा पैटर्न भी नहीं हो सकता? ट्रायंगल मतलब दूसरी तरफ क्या ब्रेकआउट इधर से डायरेक्टली क्या नीचे नहीं आ सकता? हाँ, वो भी एक पैटर्न या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको एक ड्रॉ करके समझा देने का कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली ऐसा होता है OF4 पे ट्रायंगल, तो OF4 पे ट्रायंगल के बाद नॉर्मली एलियट वेव ये बोलते हैं कि ये जो मेन ट्रेंड जिस तरफ है, मतलब ये जो OF3 जिस तरफ गया, मतलब अभी ये अप ट्रेंड पे है, तो ये जो आपका OF4 के बाद OF5 जो होगा ये एक्चुअली ऊपर की तरफ ही होगा। तो 5 अगर ऊपर की तरफ होगा तो ये जो 4 है, 4 किस तरफ ब्रेकआउट देगा? ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। लेकिन क्या होता है कि मार्केट इतना आसान नहीं होती, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या दूसरा कोई पॉसिबिलिटी अगर बने तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक देगा तो कैसे दे सकते हैं? तब ये जो मैंने पहले ये जो आपका मार्क किया था, इधर ए हो गया, बी, मतलब रेड कलर से जो ट्रायंगल के ABCD मार्क किया था, तो ये तब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक ए, और ये जो मतलब ए है तो ये हो जाएगा आपका एक बहुत बड़ा वाला ए, जो ट्रायंगल के अंदर ए नहीं होगा। तो ट्रायंगल तब क्या हो जाएगा, इधर से इधर तक चला जाएगा और फिर इधर से इधर तक आपका एक ट्रायंगल जो है हो जाएगा। तो तब ये हो जाएगा आपका एक बड़ा वाला ए, ये जो है ई तक, ये हो जाएगा आपका एक बहुत बड़ा वाला, इधर तक हो जाएगा आपका एक बी, और नॉर्मली बी ओ पर भी ट्रायंगल हो सकता है, और फिर ये हो जाएगा आपका एक सी। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि कल जो है मार्केट इधर से डायरेक्टली एक फॉल आ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तब क्या हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा और उसके बाद जो होगा मार्केट इधर से बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। तो ये वाला जो 5 होगा ये तब जाकर इधर कंप्लीट होगा। लेकिन ये वाला जो पॉसिबिलिटी, ये अगर दूसरी तरफ अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं ये तब जाकर हम देखेंगे। और ये जो दोनों साइड पे ही जा सकते हैं ना, मतलब ऊपर साइड पे भी जा सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, और नीचे साइड पे जा सकते हैं मैं बोल रहा हूँ। तो इससे हम कैसे बाँचे? ऑब्वियसली कोई एक अप्रोच तो होना चाहिए। एक साथ तो मैं दोनों साइड का पोजीशन लेकर बैठे नहीं रहूंगा, या फिर एक साइड पे मैंने तुक्का मार के एक साइड पे मैं बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मतलब बस गेस करके मैं बैठा हूँ या फिर लाख के भरोसे मैं ऐसा बैठ नहीं सकता, राइट। तो तब जाकर आपको जो करना है, ये जो डी वेव है ना, जहाँ पर आपको ये वाला डी लग रहा है, ये रेड कलर का मैंने जहाँ पर डी मार्क किया, फिर ब्लू कलर से जहाँ पर मैंने आपको डी मार्क किया, ये दोनों का दोनों से ऐसा लाइन खींच दीजिए। इससे ऊपर गया तो अब ऊपर जाएगा, ये समझ कर ट्रेड कीजिए, और अगर नीचे जाएगा तो ये पकड़ के ट्रेड कीजिए कि इधर से डायरेक्ट ये नीचे जा रहे हैं। तो तब जाकर नीचे जाएगा तो ये वाला जो ब्लू कलर से A, B और C ये सही हो जाएगा। और अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये रेड कलर से, जैसे मैंने मार्क किया था कि ये 4 के अंदर ही A, B, C, D, E हो गया, इधर से मैं ये डायरेक्ट ये ऊपर जा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अब मुझे कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जो लग रहा है सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी वो लग रहा है कि ये जो है ABC मिला कर एक A हो गया, ये हो रहा है आपका B के अंदर ट्रायंगल हो रहा है, और उसके बाद C के लिए मार्केट नीचे आएगा। जो मैंने ग्रीन कलर से आपको थोड़ी देर पहले ही दिखा है कि ये जो है उल्टी तरफ ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा। हमेशा ऐसा जरूर नहीं कि ऊपर की तरफ ही चला जाए, मतलब मेन ट्रेंड की तरफ जाएगा। ये बुक्स पे लिखा होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुक्स पे लिखा होगा तो ये इसको मतलब एक ही है कि ट्रायंगल के बाद मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर आपका मेन ट्रेंड इधर से ये बोल रहे हैं कि इधर तक आपका 3 खत्म हुआ तो ये हमेशा 4 इधर ही बना देगा और उसके बाद इधर से ऊपर जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है आपका एक A हो गया, ये हो रहा है आपका B, और फिर ये हो जाएगा आपका C, और B के अंदर भी आप देख सकते हैं A, B, C, D, E ऐसा कुछ एक हो रहा है, और उसके बाद इधर से मार्केट नीचे जा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और इधर अगर B के अंदर ट्रायंगल ना भी हुए हैं तब भी ये नीचे जा सकते हैं। सपोज कि ये जो है ये ट्रायंगल नहीं हो, थोड़ा ऊपर चलने जाने के बाद या गैप अप खोलने के बाद तब भी ये नीचे जा सकते हैं, क्योंकि तब भी ये A, B, C हो सकते हैं। तो इसीलिए मंडे को मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ मार्केट पे। मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव जा सकते हैं, और अगर दूसरी तरफ चला गया तो कैसे हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा कि तब इधर से आपको मार्क करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एक्चुअली एक ट्रायंगल हो गया, इधर आपका 4 हो गया, 4 के बाद ये 5 के लिए ऊपर जा रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली इधर से ऊपर नहीं जाएगा, इधर से मार्केट नीचे आ सकते हैं। और अगर ये जो है मार्किंग जो मैंने आपको अभी दिखा कि इधर से शायद ये 1, 2, 3, 4 ये 5 हो रहा है, अगर किसी को ये मार्किंग से मतलब किसी को दिक्कत है, कोई सहमत नहीं है, तो वो भी हो सकते हैं। तब ये कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इतना छोटा टाइम फ्रेम पर मैं आपको मार्किंग दिखा रहा था कि 5 मिनट या उससे भी नीचे का टाइम फ्रेम में जब मार्किंग दिखाऊंगा ना, उसको नेकेट हो जाने का यानी कि वो गलत हो जाने का चांस भी उतना ज़्यादा होता है, मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम पर ज़्यादा जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो सकते हैं, आपको अगर लगे कि ये जो सारा प्राइस इसको आप 1 ही मानकर चलना चाहते हैं तब भी ठीक है। सपोज कि इधर आपको नहीं लग रहा कि ये 1, 2, 3 हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आपको ना लगे तो ये आप मान के सपोज कि चल रहे इधर तक आपका हो गया 1, ये हो रहा है आपका एक 2 हो रहा है। अगर सपोज कि आप इसको ऐसे मानना चाहिए कि इसके अंदर चलो इसके अंदर 5 वेव हो गए हैं जो शायद क्लियरली नहीं दिख रहा है,
लेकिन उसके लिए भी इधर अगर 1 हो गया तो इसके 2 के लिए ये 2 के अंदर A B C या WXY जो भी बना है उसके लिए भी मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं एक्चुअली ओवरऑल मार्केट में थोड़ा नेगेटिव हूँ। और ये अगर गैप अप खोल गया तब भी मैंने जैसे बोला शुरुआत में, ये अगर इधर 4 के बाद 5 बना दे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे दिया, तब भी उसके बाद मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो ओवरऑल मंडे के लिए मैं थोड़ा नेगेटिव मानकर चल रहा हूँ। तो मंडे को मैं एक्चुअली थोड़ा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही चाहता हूँ कि ये अगर A है B है तब भी ये C होगा, या फिर ये ट्राइंगल देने के बाद इधर से ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ, तब भी ये नीचे आ सकता है। क्योंकि वेव 5 को कंप्लीट करने के बाद जो होता है मार्केट नीचे आता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होता है ये जो लास्ट वेव होता है उससे पहले आते हैं। इधर बुल्स बियर्स जो होते हैं बहुत फाइट करने के बाद इसके पास पैसा नहीं बचता तो वो थोड़ा उधर से करेक्शन ले सकते हैं। मतलब इधर से मार्केट को बहुत बहुत ऊपर ले चला जाएगा, सेम डिग्री के वेव पे ऐसा नहीं होते। तो इसीलिए मैं मंडे पे थोड़ा बीआरसी हूँ कि मुझे लग रहा है कि A B C होने का चांस ज्यादा है। और इधर एक क्लियर ट्रायंगल भी हो रहा था, इसीलिए मार्केट थोड़ा अप डाउन कर रहे थे। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत पैसे इधर खो दिए हैं। तो ऐसा पैसा मत खोइए, मार्केट का जो चाल है उसको समझिए कि किस वेव पे जा रहे हैं, उसके बाद ही आप इधर से पैसे कमा सकेंगे। मार्केट अगर इतना आसान होता तो हर कोई जॉब छोड़ के मार्केट में बैठ जाता, राइट। तो इसीलिए आप थोड़ा पहले सीखिए, जानिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाकर मार्केट में आप कुछ समझ पाएंगे या फिर कुछ पैसा कमा पाएंगे कॉन्सिस्टेंटली। तो ये हो गया हमारा एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एज पर एलियट वेव थ्योरी। और ये जो इंडिया वीक्स है ये अभी 25 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि इधर से गैप अप या गैप डाउन को भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बीआरसी हूँ तो गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी चलिए दूसरा जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उधर क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये अभी हम आगे इंटरनेशनल मार्केट पे, इधर देखिए एक मिक्स्ड सिनेरियो चल रहे हैं, कुछ है रेड पे कुछ है आपका ग्रीन पे। तो मुझे जो लग रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अमेरिकन मार्केट है, जो डाउ एंड जोन्स है, आपका S&P 500 है और नेस्डैक है, तो ये सब जो भी है ये सब कुछ अभी अच्छा खासा रेट पे चल रहे हैं। तो इसका एक असर हो सकता है निफ्टी पे भी देखने को मिले। तो ये जो है S&P 500 का जो VIX है ये देखिए ये थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका एक असर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बोला निफ्टी नीचे की तरफ थोड़ा ब्रेकडाउन दे सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ अगर किसी कारण भी खोल गया तब ये नीचे की तरफ आने का कोशिश कर सकते हैं। ये अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि मंडे को ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट है ये क्या करेगा, ये भी किसी एक तरफ ही सबके सब जाने का कोशिश करेगा। इधर हो सकता है कि ये जो है इन आपका यूएस मार्केट ये भी ग्रीन पे चले जाए, या फिर ये जो ग्रीन्स पे है जो लोग ये आपका नेगेटिव पे चले जाए, ये भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी ओवरऑल हमारा इंडियन मार्केट का VIX बोले या फिर यूएस मार्केट का VIX बोले, ये एक्चुअली बहुत ही हाई VIX पे अभी भी चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। क्योंकि 25 के ऊपर VIX इंडियन मार्केट में मतलब ये बहुत ही हाई VIX पे चल रहे हैं, मतलब वेरी हाई VIX की बात बोल रहा हूँ। तो अभी भी मार्केट में पैनिकनेस है और इधर से लोग ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ये जा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी वो एनवायरनमेंट अभी भी आ चुके हैं मार्केट में। जो लोग इधर से एग्रेसिवली बाई करना चाह रहे थे, आप बाई करते तो प्रॉफिट होते, लेकिन मैं बोलूंगा कि ओवरऑल मार्केट को समझकर आप बाई कीजिए, नहीं तो एक दिन आप लाखी बन सकते हैं, 10 दिन लाखी आप नहीं बन सकते। और नॉर्मली इससे पहले दिन जो मैं बोल रहा था कि ये जो गोल्ड है, आपका जो ऑयल्स होते हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, अगर निफ्टी जिस तरफ जाएगी ये नॉर्मली उसका उल्टी तरफ जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट जो है हमारे उधर से अगर लोग डर रहे हैं तो उधर से पैसा लेकर ये क्या करेगा, ये गोल्ड या दूसरा कमोडिटीज जो मतलब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, कमोडिटी के रूप पे चले आ रहे हैं, ये गोल्ड सिल्वर, लोग उस पर पैसा लगाते हैं। अब देखिए गोल्ड नीचे जा रहे हैं तो हमारा ये जो निफ्टी है इसको इसीलिए थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑयल को देखें, ऑयल का भाव इतना बढ़ रहे हैं तो हमारे इकोनॉमी के लिए वो एक बोझ हो जा रहा है, तो इसीलिए ये नीचे जा सकता है। इसीलिए मतलब ओवरऑल ये अप डाउन इतना हमारा निफ्टी भी कर रहा है, उसके पीछे कारण ये देखिए, ये जो ऑयल है ये बोल रहे हैं कि निफ्टी नीचे जाएगा क्योंकि ऑयल का भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिमिलरली ये गोल्ड का जो प्राइस है ये नीचे जा रहा है। तो मतलब ये हमारा एक इंडिकेशन है कि लोग ये जो कमोडिटी से पैसा निकालकर शायद इक्विटी पे धीरे धीरे लगा रहे हैं। और ये जो VIX है ये भी धीरे धीरे पर डे घट रहे हैं, अभी 30-32 का VIX पे नहीं है। तो मुझे जो लग रहे हैं एक मिक्स्ड सिनेरियो पे है और मंडे को क्लियर हो जाएगा ये किस तरफ जाएगा आने वाले एक हफ्ते तक, मुझे ये लग रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं फिलहाल थोड़ा बीआरसी हूँ। और ये बैंक निफ्टी जो है इधर क्या हो रहा है, इधर देखिए, इधर मुझे जो लग रहे हैं ये 1, ये 2, ये 3 के अंदर जैसे होते हैं गैप अप गैप डाउन, ये हो गया, ये 4 हो रहे हैं और फिर जो है आपके 5 के लिए ऊपर जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन इधर बात होता है कि ये हो सकते हैं ABC करके ये भी निफ्टी की तरह थोड़ा नीचे आने का कोशिश करे मंडे को, ये हो सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये A कंप्लीट किया, ये शायद B हो रहा है और उसके बाद ये C होने के लिए नीचे आने का कोशिश करेगा, ये शायद थोड़ा ऊपर भी खोल जाए फिर भी ये C के लिए नीचे आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 4 एग्जैक्टली इधर ही खत्म हो गया ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये A, ये B, ये C या WXY जो भी बोले इसके लिए ये नीचे आने का कोशिश करेगा, अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं।
उसके बाद इधर से 5 के लिए जा सकते हैं। लेकिन बात ये होता है कि निफ्टी जितना स्टीप राइज दे रहे हैं ये जो है उसके बाद शायद ये इधर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मंडे के लिए मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में बेयरिश हूँ, और मैं अगर गलत हो गया तो दोनों में एक साथ गलत हो जाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है एक ही पैटर्न बना रहे हैं, एक ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मोरलेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं मंडे के लिए थोड़ा बेयरिश ही हूँ, या अगर गैप अप खोल जाए तब भी मैं थोड़ा बेयरिश हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है और इससे आप लोग मेरा चैनल को भी ग्रो करने पर इनडायरेक्टली एक मदद कर रहे होंगे। और अगर फिर भी एलियट वेब सीखना हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।